सोचा है कि वही सूरज, वही तेज धूप आपकी पूरी जिंदगी को पावर भी दे सकती है? क्या सच में आसमान से आने वाली रोशनी को पकड़कर एक साधारण सी दिखने वाली फ्लैट प्लेट बिजली में बदल सकती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की छत पर लगा सोलर पैनल बिना किसी फ्यूल को जलाए, बिना धुआं पैदा किए, सिर्फ फोटॉन्स नाम के टाइनी पार्टिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां साइंस, सनलाइट और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मिलकर इंसान की हजारों साल पुरानी एनर्जी प्रॉब्लम को बदल रही है, जहां सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि रॉ पावर हैं, और जहां एक सिंपल दिखने वाला सोलर पैनल असल में इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जो हीट नहीं, लाइट को पकड़कर इलेक्ट्रॉन्स की पूरी सेना को दौड़ा देता है। तो चलिए जानते हैं सोलर पैनल का पूरा सच, इतिहास से लेकर हाईटेक वर्किंग तक। सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जब इंसान के पास बिजली नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, लेकिन सूरज तब भी था। प्राचीन सभ्यताएं सूर्य को सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं, जीवन का सोर्स मानती थीं। मिस्र, यूनान और भारत जैसी सभ्यताओं में सूर्य को डिवाइन शक्ति माना गया, क्योंकि खेती से लेकर मौसम तक सब सूरज पर निर्भर था। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन यही सनलाइट सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदली जा सकेगी। असल साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई साल 1839 में, जब सिर्फ 19 साल के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेकरेल ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि कुछ खास मटेरियल्स पर जब लाइट पड़ती है तो उनमें स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है। इस फिनोमेनन को बाद में कहा गया फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। यही वो मोमेंट था जहां पहली बार इंसान ने समझा कि लाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए ये डिस्कवरी बस एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बनकर रह गई। फिर आया साल 1873, जब विलोबी स्मिथ ने डिस्कवर किया कि सेलेनियम नाम का मटेरियल लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। इसके कुछ साल बाद चार्ल्स फ्रिट्ज ने सेलेनियम पर गोल्ड की पतली लेयर लगाकर दुनिया का पहला प्रिमिटिव सोलर सेल बनाया। लेकिन उसकी एफिशिएंसी 1% से भी कम थी, यानी कॉन्सेप्ट था लेकिन प्रैक्टिकल पावर नहीं। अब असली रेवोल्यूशन आया 1954 में, जब बेल लैब्स के साइंटिस्ट डैरिल चैपिन, कैल्विन फुलर और जेरल्ड पियर्सन ने पहला प्रैक्टिकल सिलिकॉन सोलर सेल बनाया। यही मॉडर्न सोलर पैनल का जन्म था। इसकी एफिशिएंसी लगभग 6% थी, जो उस समय रेवोल्यूशनरी थी। पहली बार सूरज की रोशनी से यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना पॉसिबल हुआ। शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, इसलिए इसका इस्तेमाल आम घरों में नहीं बल्कि सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस में हुआ, क्योंकि स्पेस में फ्यूल ले जाना मुश्किल था लेकिन सनलाइट अनलिमिटेड थी। यही वजह है कि सोलर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अंतरिक्ष ने अपनाया। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई, सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन एडवांस हुआ और सोलर पैनल्स की कीमतें कम होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब यही टेक्नोलॉजी घरों की छतों तक पहुंच गई। अब सवाल आता है, सोलर पैनल आखिर बना किससे होता है? दोस्तों, सोलर पैनल कोई एक प्लेट नहीं होता, ये कई लेयर्स और कंपोनेंट्स का स्मार्ट सिस्टम होता है। सबसे ऊपर होता है टेम्पर्ड ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो पैनल को बारिश, धूल, हवा और इम्पैक्ट से बचाती है, लेकिन सनलाइट को अंदर जाने देती है। इसके नीचे होती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। इसका काम है सनलाइट को बाउंस होकर वापस जाने से रोकना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर अब्सॉर्ब हो सके। फिर आता है पैनल का असली हीरो, सोलर सेल्स। ये आमतौर पर सिलिकॉन से बने होते हैं। अब सिलिकॉन इतना खास क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी ये न पूरी तरह कंडक्टर है न इंसुलेटर, बल्कि कंट्रोल्ड तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कर सकता है। हर सोलर सेल के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन। एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन गैप्स यानी होल्स ज्यादा होते हैं। जब ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड सोलर पैनल का दिल है। अब इमेजिन कीजिए, सूरज से फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स आते हैं और सोलर सेल पर गिरते हैं। अगर फोटॉन के पास इनफ एनर्जी है तो वो सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉक कर सकता है, यानी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दिशा में पुश होता है, और जैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वहीं पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट। यानी सोलर पैनल हीट से नहीं, लाइट के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बिजली बनाता है। यह प्रोसेस कहलाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। यानी बिना टरबाइन, बिना फ्यूल, बिना कंबस्टन, सीधे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। लेकिन यहां पैदा होती है डीसी इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट, और हमारे घरों में ज्यादातर अप्लायंसेस चलते हैं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर। यहीं आता है एक और इंपॉर्टेंट हीरो, इन्वर्टर।
इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है ताकि सोलर एनर्जी प्रैक्टिकल बन सके। यानी सोलर पैनल अकेला नहीं बल्कि पूरा सोलर इकोसिस्टम काम करता है। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग बात, एक सिंगल सोलर सेल बहुत कम वोल्टेज बनाती है, लगभग 0.5 वोल्ट। इसलिए कई सेल्स को सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है एक पैनल। कई पैनल्स मिलकर बनाते हैं एरे, और यही एरे घर, बिल्डिंग, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज तक चला सकता है। लेकिन असली मैजिक सिर्फ यही नहीं है। सोलर पैनल की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी सनलाइट यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। पुराने पैनल्स कम एफिशिएंट थे, लेकिन मॉडर्न मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स 20% एफिशिएंसी तक पहुंच चुके हैं। यानी टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, और यही एवोल्यूशन सोलर को फ्यूचर की सबसे पावरफुल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में से एक बना रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि सोलर पैनल को समझना सिर्फ इतना नहीं कि सूरज की रोशनी आई और बिजली बन गई। असली जादू छुपा है उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां अरबों फोटॉन्स और खरबों इलेक्ट्रॉन्स के बीच हर सेकंड एक इनविजिबल बैटल चलती है। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है तो वो सिर्फ ब्राइटनेस नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है एनर्जी पैकेट्स, जिन्हें साइंस की भाषा में कहा जाता है फोटॉन्स। अब इमेजिन कीजिए, हर फोटॉन एक टाइनी एनर्जी बुलेट की तरह है। जैसे ही ये फोटॉन्स सिलिकॉन सेल की लेयर से टकराते हैं, अगर उनके पास इनफ एनर्जी होती है तो वे सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से बाहर नॉक कर देते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, यानी फोटॉन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बस रैंडमली घूमते रहें तो कोई यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। यही काम आता है सोलर सेल के अंदर मौजूद बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन के जंक्शन पर बना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में धकेलता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगते हैं, दूसरी तरफ होल्स। यही सेपरेशन वोल्टेज पैदा करता है, और जैसे ही बाहरी सर्किट कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और यही फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। सीधी भाषा में समझो, सूरज की रोशनी ने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, सोलर सेल ने उसे दिशा दी और वायर ने उसे काम पर लगा दिया। अब यही करंट आपके घर की वायर तक पहुंचने से पहले गुजरता है कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से। सबसे पहले आता है बस बार्स और मेटल कंडक्टर्स। ये सोलर सेल्स के ऊपर बने पतले मेटालिक पाथवेज होते हैं जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं। फिर कई सेल्स मिलकर एक पैनल बनाते हैं और कई पैनल्स मिलकर बनाते हैं सोलर एरे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सोलर पैनल्स जो बिजली बनाते हैं वो होती है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जबकि आपके घर का फैन, फ्रिज, टीवी और एसी ज्यादातर चलते हैं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर। इसलिए सिस्टम का अगला हीरो है सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम सिर्फ बिजली कन्वर्ट करना नहीं, बल्कि पूरी सोलर सिस्टम की इंटेलिजेंस बनना है। ये डीसी को एसी में बदलता है, वोल्टेज स्टेबलाइज करता है, पावर आउटपुट मॉनिटर करता है, और कई मॉडर्न सिस्टम्स में मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग यानी MPPT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ताकि चेंजिंग सनलाइट कंडीशंस में भी पैनल से मैक्सिमम पॉसिबल पावर निकाली जा सके। अब अगर दिन में आपने जरूरत से ज्यादा बिजली बना ली तो क्या होगा? यहीं आता है नेट मीटरिंग। इस सिस्टम में एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को भेज दी जाती है, और कई देशों में इसके बदले आपको क्रेडिट्स या पैसे भी मिल सकते हैं। यानी आपका घर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर भी बन सकता है। और अगर रात हो जाए, सूरज ना हो, तब यहीं आता है बैटरी स्टोरेज सिस्टम। सोलर बैटरीज, खासकर लिथियम आयन या लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, दिन में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करती हैं ताकि रात में इस्तेमाल हो सके। यानी मॉडर्न सोलर सेटअप सिर्फ दिन का सोल्यूशन नहीं, 24/7 एनर्जी इकोसिस्टम बन सकता है। अब बात करते हैं सोलर टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन की। पहले ज्यादातर पैनल्स पॉलीक्रिस्टलीन होते थे, सस्ते लेकिन कम एफिशिएंट। फिर आए मोनोक्रिस्टलीन पैनल्स, जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा प्योर होती है, इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं बायफेशियल सोलर पैनल्स। ये पैनल्स दोनों तरफ से लाइट अब्सॉर्ब कर सकते हैं, फ्रंट से डायरेक्ट सनलाइट और पीछे से रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी एक ही पैनल, ज्यादा पावर। इसके अलावा पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स जैसी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज पर काम चल रहा है, जो फ्यूचर में ट्रेडिशनल सिलिकॉन पैनल से भी ज्यादा एफिशिएंट और चीपर हो सकती है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह सोलर की भी लिमिटेशंस है। सबसे पहली, सनलाइट डिपेंडेंसी, रात में डायरेक्ट जनरेशन नहीं। दूसरी, वेदर इंपैक्ट, क्लाउड्स, डस्ट, शेडिंग एफिशिएंसी कम कर सकते हैं। तीसरी, लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, बड़ी एनर्जी नीड्स के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। और चौथी, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट। हालांकि सोलर क्लीन एनर्जी देता है, लेकिन पैनल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनर्जी और मटेरियल्स लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग टर्म फायदे इतने बड़े हैं कि दुनिया तेजी से सोलर की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वंस इंस्टॉल्ड, सनलाइट फ्री है।
नो फ्यूल कॉस्ट, नो स्मोक, नो मूविंग मैकेनिकल वेयर लाइक टर्बाइंस, लो मेंटेनेंस। यही वजह है कि रिमोट विलेजेस से लेकर स्पेस स्टेशंस तक सोलर टेक्नोलॉजी गेम चेंजर बन चुकी है। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट, सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी पर आने वाली सोलर एनर्जी पूरी दुनिया की साल भर की एनर्जी डिमांड से भी ज्यादा है। प्रॉब्लम एनर्जी की कमी नहीं, प्रॉब्लम उसे एफिशिएंटली कैप्चर करने की है, और सोलर पैनल उसी चैलेंज का आंसर है। आज सोलर फार्म्स पूरे डेजर्ट्स को पावर हब्स में बदल रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स पानी की सतह पर लगाए जा रहे हैं। सोलर रूफ टाइल्स बिल्डिंग्स में इंटीग्रेट हो रहे हैं। यहां तक कि सोलर पावर्ड कार्स और रोड्स तक पर रिसर्च चल रही है। यानी फ्यूचर सिर्फ बिजली बनाने का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही पावर जनरेटर बनाने का है। तो दोस्तों, अगली बार जब तेज धूप आपको परेशान करे तो सिर्फ गर्मी मत महसूस कीजिए। याद रखिए, यही वही एनर्जी है जो आपकी छत पर गिरकर आपके घर की लाइट्स जला सकती है, आपका फोन चार्ज कर सकती है और शायद आपका एसी भी चला सकती है। सोलर पैनल सिर्फ एक मशीन नहीं, ये सनलाइट को सिविलाइजेशन की पावर में बदलने वाली टेक्नोलॉजी है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर सूरज को आपके घर का साइलेंट पावर प्लांट बना देते हैं। तो अब जब भी आप किसी छत पर लगी उन चमकती प्लेट्स को देखें, उन्हें सिर्फ पैनल मत समझिए, वो असल में इंसान की उस इंटेलिजेंस का सिंबल है जिसने अरबों किलोमीटर दूर जलते सूरज को